रहे हैं और किसने फायरिंग का ऑर्डर दिया? What is going on? कैसे बोल सकते हैं आप? कितना गलत बात करते हैं, ऐसा मत बोलिए। राहुल गांधी जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, गंभीरता से बात बोलना चाहिए। आप बिना तर्क करके यहाँ ऐसा बात करते हैं, ये ठीक नहीं है सर। अभी तुरंत आप किस बेसिस पे ये बयान दिया है? किस बेसिस पे आपने ये बयान दिया, बताइए। किसने आपको बताया और किस तर्क के साथ आप ये बयान दिया है? ये बहुत गलत बात बोला है राहुल गांधी जी ने, बहुत गलत बात बोला। मैं इसका आपत्ति करता हूँ, कार्रवाई से निकालना ही चाहिए, लेकिन राहुल गांधी जी आप माफी मांगिए, ये ठीक बात नहीं है। आप ऐसे नहीं बोल सकते, गलत बात बोला है। कैसे आप गृह मंत्री जी को इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकते हैं? ठीक नहीं है, बहुत गलत बात बोला है। अब गोली चलाना ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। ये तो देखिए कितना गलत बात बोला अध्यक्ष, ऐसा तो नहीं बोल सकते। How can he say that somebody ordered firing? You can make statement outside in the house. You cannot make that statement. It is a serious allegation. It is a breach of his own position and privilege. This is not proper. ऐसा नहीं हो सकते, आप कैसे बोल सकते हैं? अब राहुल गांधी के बयान पर जब लोकसभा में हंगामा होने लगा तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव राहुल गांधी के बचाव में सदन में खड़े हो गए। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर नेता प्रतिपक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि छात्रों पर ऐसा व्यवहार किसने किया, ये जांच करे। इस पर सरकार ने कहा कि राहुल गांधी ने जांच की बात नहीं की, बल्कि सीधे सीधे गृह मंत्री पर आरोप लगाया, इसलिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। ये सही है। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अगर गृह मंत्री जी का नहीं है। अखिलेश जी, आप जो बता रहे हो अलग बात है। राहुल जी ने ये नहीं कहा, उन्होंने सीधा नाम लेके कहा, इंक्वायरी का बात नहीं मांगा। राहुल गांधी जी ने इंक्वायरी का बात नहीं किया, उन्होंने सीधा नाम लेकर के फायरिंग ऑर्डर का बात किया। कैसे बात कर सकते हैं आप? ये आप समझते हैं कितना गंभीर आरोप है? आप अगर इंक्वायरी का मांग करता है या वो ठीक है, हम मानते हैं। अखिलेश जी, अरे अखिलेश जी, आप जो कह रहे हैं वो अलग है, राहुल गांधी जी ने जो बात कहा बिल्कुल अलग बोला है। एक ही नहीं, ये गलत बात। आपको राहुल जी, आपको देखिए ये बहुत सीरियस है, आपको माफी मांगना होगा, या तो आप खेद प्रकट कीजिए, अपना शब्द को वापस लीजिए। आपने बहुत गंभीर झूठा आरोप लगाया है, ये बहुत गंभीर है, ऐसा मत कीजिए, ऐसा नहीं चल सकता है। बहुत गंभीर मामला है, इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। तो क्या हम ऐसा कह दें कि राहुल गांधी जी ने किसी का मर्डर किया, हम बोल सकते हैं क्या बिना मतलब का? कैसे बोल सकते हैं आप? ऐसा नहीं होता है सर। यहाँ जिम्मेदारी का साथ बोलना होता है और तर्क देना होता है। आपने स्टेटमेंट दे दिया है, लेकिन आप बताना पड़ेगा कि किस बेसिस पे आपने स्टेटमेंट दिया है। तो जबरदस्त हंगामा हुआ, उसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई है। लोकसभा में बिल पास हो गया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी एक साथ दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बाकी सांसद केसी वेणुगोपाल, इमरान मसूद भी इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। मीडिया सामने खड़ी है, इंतजार है कि शायद कोई बयान देंगे, लेकिन आज जिस तरीके का उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, किरण रिजिजू ने कहा कि आप जिस तरीके की बात कह रहे हैं ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, आपने जांच की बात नहीं की है, बल्कि आपने सीधा देश के गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगा दिया कि उन्होंने छात्रों पर गोली चलवाने का आदेश दिया। हालांकि अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को डिफेंड करने की कोशिश की, तो इस पर भी किरण रिजिजू का कहना यह था कि राहुल गांधी किसी जांच की बात नहीं कर रहे हैं, वो सीधा आरोप लगा रहे हैं। अगर हम ये कह दें कि राहुल गांधी ने किसी का मर्डर किया तो क्या ये बात ठीक होगी? राहुल गांधी ने लोकसभा में अपने दिए गए बयान पर सदन के बाहर आकर भी बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि इस मामले में दो ही बात हो सकती है, या तो गृह मंत्री ने फायरिंग के आदेश दिए या फिर उन्हें फायरिंग की जानकारी नहीं है। मैंने तो सिर्फ ये पूछा है कि दो ही ऑप्शंस हो सकते हैं। एक ऑप्शन की होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया,
दूसरा ऑप्शन कि होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था कि फायरिंग होगी। इन फर्स्ट केस ही इज कल्पेबल, इन सेकंड केस ही इज इनकॉम्पिटेंट। इट कैन ओनली बी वन ऑफ टू, तीसरा तो हो ही नहीं सकता। या होम मिनिस्टर को मालूम ही नहीं था कि गोली चल रही है, उसका मतलब है कि ही इज इनकॉम्पिटेंट। अदरवाइज ही ऑर्डर्ड इट, इन विच केस इज कल्पेबल। मैं यही बोल रहा हूं, तीसरी बात तो ही नहीं। लॉजिक है ना, सदन में भी नहीं आए। Why is he not coming? Supposedly brave Home Minister of India. Why is he not in the house? If he's not done anything, अगर कुछ नहीं किया, कोई ऑर्डर नहीं दिया, तो फिर बस सफाई दे दे कि मैंने ऑर्डर नहीं दिया। Anyway, नहीं देखिए, मेन चीज है कि मेरा हक बनता है पार्लियामेंट में बोलने का, और ये मुझे हक दिया जाना चाहिए।